प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका पीसी टॉप क्लासेस 800 चैनल्स में। ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रकार छाता बारिश नहीं रोक सकता, जिस प्रकार छाता बारिश नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड़े रहने का हौसला अवश्य देता है। जिस प्रकार छाता बारिश नहीं रोक सकता, जिस प्रकार छाता बारिश नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड़े रहने का हौसला अवश्य देता है। उसी तरह आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं, परंतु सफलता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। उसी तरह आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं, परंतु सफलता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। तो आत्मविश्वास जब तक आपके अंदर नहीं आएगा तब तक सफलता संभव नहीं है। तो पहले अपने अंदर आत्मविश्वास ले आओ, फिर सफलता की गारंटी खुद में खुद मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ त्रिकोणमिति मनोहर रे की किताब से है त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8B। बहुत ही अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगा और आपके समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। ये आपका चैप्टर प्रश्नावली 8B बहुत ही इम्पोर्टेंट है। त्रिकोणमिति में आप लोगों को इसके लिए ध्यान देना होगा। ये इधर आपका साइन का और कास का दो मान दिया गया है। देखिए बच्चों, अगर आपको साइन और कास का मान पता है तो टैन का मान आप इससे ऑलरेडी निकाल लोगे भाग देकर, क्योंकि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। तो इसलिए केवल आपको यहाँ पर लिखा गया है साइन और कास का। साइन कास का मान पूरा का पूरा चैप्टर में आपको साइन कास से ही मान लेना पड़ेगा, टैन से लेना पड़ेगा, सेक कोसेक और इन सब से क्षय अनुपात से लेना पड़ेगा और रखना पड़ेगा, रख के हल करना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले देख लो, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, कास 0 का मान 1 होता है, कास 30 का मान √3/2 होता है, कास 45 का मान 1/√2 होता है, कास 60 का मान 1/2 होता है, कास 90 का मान 0 होता है। कास 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं। 2 tan 30 अंश अपान 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। ध्यान दो, देखिए बच्चों, ये ऑप्शन दिया गया है। इसमें ऑप्शन है आपका, ध्यान दीजिए, साइन 60 अंश, इसके दो मान निकलेंगे, साइन 60 अंश, कास 60 अंश और इसके साथ tan 60 अंश साइन 30 अंश, tan 60 अंश साइन 30 अंश। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हल करते हैं, दोनों मान निकाल लेते हैं अगर मान रख के। अब यहाँ पे हमें किसका मान चाहिए? tan का। तो tan 30 अंश का मान क्या होता है, जब तक आपको पता नहीं चलेगा tan 30 अंश बराबर क्या होता है तब तक आप नहीं हल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। क्या होता है? 1/√3। अब यहाँ पे मान रखते हैं इसमें 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। यहाँ पे मान रखते हैं 2 गुणे tan 30 का मान है 1/√3 अपान 1 + 1/√3 का स्क्वायर। इसे हल करते हैं, 2/√3 बटे 1 + अब 2 इसका वर्ग करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। इसे हल करेंगे 2/3 रूट और 3 × 1 = 3 1 4 4/3। अब इसको बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, अंदर अंदर का, तो हो जाएगा 3 2 = 6/4√3। तो ये कट जाएगा, 2 3 = 6, 2 2 = 4। ये आया आपका 3/2√3। अब यहाँ पे हम 3 को लिख सकते हैं। अभी देखो, यहाँ पे ऐसा कोई मान अभी इसमें नहीं है जिससे कि ये हमें प्राप्त हो सके। तो हम क्या काम करेंगे, तो 3/2√3 को √3 और √3/2 × √3। अब √3 से कट गया, आपके पास आ गया √3/2।
देखिए बच्चों, अब ये √3/2 किसका किसका मान होता है, ध्यान से समझो। जो आपके पास आया √3/2 ये 2 में होता है। यहाँ देखिए √3/2 एक होता है sin 60 का मान, एक होता है cos 30 का मान। मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, sin 60 अंश है और cos 30 अंश है। अगर यहाँ पे ऑप्शन ना हो तो आप दोनों में से कोई लगा सकते हो, चाहे sin 60 चाहे cos 30। लेकिन अगर ऑप्शन है तो ऑप्शन को देखोगे। अब यहाँ पे देखो sin 60 की cos 30, तो cos 30 कहीं दिख नहीं रहा है, sin 60 आपको मिल रहा है। तो आपका ऑप्शन सही होगा, ए नंबर है पहला वाला, sin 60 अंश। क्या होगा, sin 60 अंश। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इस प्रकार से आप मान रखोगे। अगर आपको मान रखना आ रहा है तो आप समझ लीजिए आप इसे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। हमने क्या किया यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहले हमने इसको लिया 2 tan 30 अंश अपान 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। अब यहाँ पे हमने क्या किया, tan 30 अंश का मान हमने यहाँ लिख लिया। tan 30 अंश = होता है 1/√3। कितना होता है, 1/√3। अब यहाँ पे हमने जहाँ tan 30 अंश है वहाँ पे रख दिया 1/√3। क्या रख दिया, 1/√3। तो यहाँ लिखा 2 × 1/√3 अपान पूरे के 1 + 1/√3 का वर्ग। जब हमने इसको 2 से 1 में गुणा किया तो 2 आया, और √3 है तो √3 कर दिया, और यहाँ 1 है 1 + 1/√3 का वर्ग करेंगे तो आएगा 1/3 हो जाएगा। 1 का 1 होगा, √3 का केवल 3 हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे, 2/√3 अपान ये, इसको अगर 1 + 1/3 को सॉल्व करेंगे तो 4/3 आएगा। कितना आएगा, 4/3 आएगा। अब इसका देखो, बाहर बाहर का गुणा होता है, अंदर अंदर का गुणा होता है, तो 3 दूनी आपका 6 हो गया। इधर 4/√3 का हो जाएगा 4/3। यहाँ 2 से कटा, 2 दूनी 4, 2 ताई 6। ये आया आपका 3/2√3। तो 3/2√3 को अभी ये देखिए, कहीं पे भी त्रिकोणमितीय अनुपात में इसका कोई भी मान नहीं होता है। तो हम इसे और ध्यान देंगे तो हम 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 करेंगे तो ये √3 कट जाएगा, ऊपर √3 कट गया। अब यहाँ बचा √3 और नीचे बचा 2, तो यहाँ लिखे हमने √3/2। तो √3/2 अब हम इसमें देखेंगे कि इसकी वैल्यू होती है। जब तक आप इसकी वैल्यू नहीं याद करोगे तब तक सवाल याद भी आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आप, पिछले वीडियो में मैंने इसका मान निकालने का तरीका भी बताया है, उसको देख लो, मान निकालना सीख लो और इसको रट लो, थोड़ा से याद कर लो, जिससे आपका फटाफट ये सवाल हो जाएंगे। तो ये अब √3/2, अगर मान दिया होता √3/2 तो हम उसमें टिक कर देते। यहाँ पे दिया है sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। अब हम देख रहे हैं कि √3/2 यहाँ देखो sin 60 के जगह है और cos 30 के जगह है। तो इन दोनों में से अब ऑप्शन में देख रहे हैं कि क्या मिला है। तो ऑप्शन में देख रहे हैं कि sin 60 वाला है, cos 30 वाला नहीं है। तो हमारा ऑप्शन 60 वाला सही होगा। 30 वाला होता तो 60 वाला नहीं होता, तो 30 वाला सही होता, cos 30 अंश। ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, ये आपके समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब हम लेके चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है, अगर आप पहला क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लोगे तो आपके आगे जो आने वाले क्वेश्चन है वो जल्दी जल्दी समझ में आ जाएंगे। अगर आप इसे अच्छे से नहीं समझोगे तो आपके आने वाले अगले क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इसमें मान रखना और मान को हल करना, बस 2 चीज़ है, 2 के सिवाय तीसरा कुछ नहीं है। तो आपको दूसरा क्वेश्चन की ओर हम आपको ले चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका 2 tan 30 अंश अपान 2 tan 30 अंश अपान 1 - tan स्क्वायर 30 अंश। अभी तक आपने देखा कि ऊपर क्या था, पहला वाले में प्लस था, क्या था, प्लस था। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, 2 tan 30 अंश अपान 1 - tan स्क्वायर 30 अंश। अब इसे भी उसी तरह tan 30 का मान अभी आपने देखा ही कि क्या होता है, tan 30 अंश = 1/√3। तो अब यहाँ पर भी वही चीज करेंगे, बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करना है, बस डिफरेंस है तो अंतर का। क्या है, अंतर का। अब ऑप्शन हम ले लेते हैं, cos 60 अंश sin 60 अंश, cos 60 अंश sin 60 अंश, cos 60 अंश sin 60 अंश, tan 60 अंश, tan 60 अंश, और दिया है आपका sin 30 अंश।
अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे, मान रख के इन चारों में से देखेंगे क्या आ रहा है। तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1/√3, अब मान रख देंगे। हमने बताया कि 2 ही चीज़ करना है, एक तो मान रखना आना चाहिए, मान को रखकर हल करना आना चाहिए। इसके 2 के सिवाय 8b में कुछ भी नहीं है। तो दोनों चीज़ अगर आपको आ रहा है तो ये आपका एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएगा। तो उसके बाद 1 - 1/√3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2/√3 अपान 1 - 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे 2/√3, 3 1 जा 3, 3 में 2 गए 2 और नीचे आ जाएगा 3। अब बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे और अंदर अंदर का, तो हो जाएगा 3 दूनी 6/2√3, काट देंगे 2 3 6, 3/√3। अभी अब देख रहे हैं कि 3/√3 आ तो गया, लेकिन इस हमारे पूरे त्रिकोणमितीय मान में ये मान होता ही नहीं है। तो अब हम इसको और थोड़ा से देखेंगे ध्यान से, तो हम 3 को लिख सकते हैं। अभी हमने लिखा था पहले वाले में √3 और नीचे √3 कट गया। अब आपका आ गया √3, क्या आया, √3 आया। अब हमें देखना है कि √3 मान होता किसका है। देखो √3 मान 2 चीज़ का होता है। √3 जो होता है, एक तो होता है आपका काट 30 का मान होता है। किसका होता है, काट 30 का मान होता है। दूसरा होता है tan 60 का। किसका होता है, tan 60 का और काट 30 का। क्यों, क्योंकि हमने इधर जब देखा तो साइन और कास में नहीं है। अगर साइन कास में नहीं है तो फिर सीधी सी बात है वो tan और काट में होगा। अब यहाँ हम ऑप्शन पे चलेंगे, कास साइन कोई मतलब नहीं है, ये tan 60 अंश क्या है, tan 60 अंश। तो ये आपका √3 जो होगा वो tan 60 अंश का होगा। किसका होगा, tan 60 अंश का। तो इसका ऑप्शन tan 60 अंश होगा। देखो इसमें हम ज़्यादा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके पहले हमने पहले सवाल में इसको रख कर समझा दिए हैं कि कैसे आपको समझना है, कैसे मान रखना है, कैसे हल करना है। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे सवाल पे। आप ऐसे ही हल करोगे, उसके बाद ऑप्शन पे टिक कर दोगे। बिना हल किए अगर आप टिक करोगे तो फिर आपको सवाल समझ में नहीं आएगा। तो इसको कॉपी में मेरे साथ आप हल करते जाइए और उसके बाद आप देखिए आपको त्रिकोणमिति आने लगेगी। हम आगे तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल त्रिकोणमिति का अभी ऑप्शन में ही है, 3-4 ऑप्शन में है। ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है और ये मनोहर रे किताब का है, त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8b। तीसरा क्वेश्चन दिया है 1 - tan स्क्वायर 45 अपान 1 + tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर 45। अब ये भी ऑप्शन में दिया है, लेकिन इसमें मान दिया है क्या क्या, ऑप्शन देख लीजिए। tan 90 दिया है, 1 दिया है और 45 साइन 45 0, साइन 45 और 0। अब ये देखना है इन चारों में से कौन होगा। तो सबसे पहले वही काम करेंगे कि हमें tan 45 का मान चाहिए। अब tan 45 का मान होता है 1। क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद होना चाहिए। यहाँ पे बगल में लिख दिया करो सवाल में, अगर ऐसा लिख देते हो तो आपको आसान हो जाएगा। tan 45 अंश मान रखते हैं। अब यहाँ 1 - tan 45 अंश यहाँ रखेंगे, tan स्क्वायर 45 अंश है तो यहाँ पे हम क्या रख दे, डायरेक्ट रख देते हैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर अपान 1 + 1 का स्क्वायर। ये आ गया 1 - 1 अपान 1 + 1, तो ये आ गया 0/2। अब आप बताइए 2 से अगर 0 में भाग देंगे कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। अब आपको बताना है कि इसमें किसका मान है 0। देखिए ऑप्शन में है tan 90 1 साइन 45 0। अब इसका कितना आ गया, 0 आ गया। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा किस में टिक कर देना है, 0 में। आपका 0 मान आ गया है, तो ये 0 होता है। बाकी tan 90 का या साइन 45 का 0 होता ही नहीं है, तो इसलिए ये मान नहीं हो सकते हैं। तो 0 दिया है तो 0 सही है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन डी इसका सही है। अब इसके बाद हम चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन दिया है, ध्यान दीजिए, ये भी अभी ऑप्शन वाला ही, उसके बाद फिर चैप्टर शुरू हो जाएंगे। चौथा क्वेश्चन है आपका sin 2a बराबर sin
2a बराबर साइन 2a बराबर 2 साइन ए, 2 साइन ए। अब इसका मान निकालना है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए। तो इसमें क्या काम करेंगे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ रख देते हैं साइन 2a का सूत्र, सीधा सीधा जल्दी हो जाएगा। साइन 2a का अगर फार्मूला रख देते हो तो साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन a इंटू कास a। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सूत्र हो गया। अब यहाँ रख देते हैं 2 साइन a इंटू कास a इक्वल टू 2 साइन a। देखिए त्रिकोणमिति हल करने के कई तरीके होते हैं, हो सकता है कोई टीचर और दूसरे तरीके से बताएं, तो जो तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आए वही तरीके से आप समझो। अब ये 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, ये कास ए इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया, कास ए इक्वल टू 1 आ गया। अब कास ए में मान 1 होता किसका है, तो कास ए इक्वल टू होता है 1 होता है कास 0 का मान। लेकिन उससे पहले ये ऑप्शन वाला है तो ऑप्शन में देख लेंगे, इसमें 0 30 45 60, 0 30 45 60, तो यहाँ से a इक्वल टू क्या आ जाए, कास कास कट गया 0, कितना आ गया, 0 आ जाएगा। तो साइन 2a बराबर 2 साइन ए अगर दिया है तो a का मान जो आएगा वो 0 आएगा। ऑप्शन ए इसका सही होगा। ये रहे 4 आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे जो बहुविकल्पी नहीं है, जिसे आपको क्या करना है, हल करना है। ध्यान से समझिएगा, आपके समझ में आ रहा होगा अच्छे से। त्रिकोणमिति बहुत सरल चैप्टर होता है, बस अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर इसको समझते हैं तो। अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे, आप मान रखना और मान रखकर हल करना, ये 2 चीज़ अगर आपको आ रहा है तो आपको ये त्रिकोणमिति आसान लगेगी। दूसरा क्वेश्चन है tan a प्लस बी इक्वल टू दिया है tan a प्लस बी √3, क्या दिया है, √3। और फिर दूसरा दिया है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। देखिए बच्चों, अब इसमें क्या करना है, a और b का मान निकालना है। a और b का मान ज्ञात कीजिए। tan a प्लस बी इक्वल टू √3, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 1 और इसको 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पहले वाले समीकरण से tan a प्लस tan b इक्वल टू √3 किसका मान होता है, tan में ये होता है tan 60 अंश का मान। किसका होता है, tan 60 का। tan से tan कट गया तो a प्लस बी इक्वल टू आ गया आपका 60, समीकरण नंबर 1। ये a प्लस बी इक्वल टू 60 आपका समीकरण 1 आ गया। अब दूसरे समीकरण से लेते हैं, tan a माइनस बी इक्वल टू आपका दिया 1/√3, तो ये हो जाएगा आपका tan, अच्छा इसका किसका मान होता है, tan 30 का होता है, तो लिखेंगे tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 अंश। अब फिर देखिए, tan से tan अगर ऐसे दोनों तरफ हो, अगर बाहर संख्या तो नहीं कटेगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 अंश। अब ये हो गया समीकरण 2। तो यहाँ पे आप देख लीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गए हैं। अब हम दोनों को क्या करेंगे, इधर सॉल्व करेंगे और ए बी का मान निकल आएगा। a प्लस बी इक्वल टू 60 अंश, a माइनस बी इक्वल टू 30 अंश, समीकरण 1 और समीकरण 2। यहाँ से आप देखिए विलोपन विधि से हम इसे हल करते हैं। विलोपन विधि में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुरंत कट जाएगा। यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर b से b कट गया, ये 2a इक्वल टू 60 30 90, a इक्वल टू 90/2, a इक्वल टू हो जाएगा 45। कितना आ गया प्यारे बच्चों, a बराबर 45, a का मान 45 अंश आ गया। अब a प्लस बी 60 अंश है, तो आप ही बताइए b का कितना हो जाएगा, b इक्वल टू 60 माइनस 45, मतलब b इक्वल टू हो जाएगा 15 अंश। तो आपका a और b का मान जो आया, a बराबर 45 अंश और b बराबर 15 अंश, ये आपके आंसर हो गए। तो यहाँ आपके समझ में आ गया होगा, tan a प्लस बी बराबर √3, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 ये सवाल में दिया हुआ है। अब इसके बाद हमें a और b का मान निकालना है। tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 अंश, तो इसमें क्या करेंगे भाई, √3 का पहले tan के रूप में मान रखेंगे। जब तक इधर tan नहीं आएगा, दोनों तरफ tan नहीं होगा, कटेगा नहीं, तो
तो ये tan 60 अंश हो गया, tan tan कट गए, a प्लस बी इक्वल टू 60 अंश हो गया। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। tan a माइनस बी इक्वल टू √1/√3। अब ये 1/√3 tan 30 अंश का मान होता है। tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 अंश, tan से tan कट गए, a माइनस बी इक्वल टू 30 अंश। तो ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ हमने क्या किया, समीकरण 1 और 2 को हल करने पे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर लिखेंगे, फिर a प्लस बी बराबर 60 अंश, a माइनस बी बराबर 30 अंश। विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर रहे हैं, b से b कट गया, प्लस माइनस है, जोड़ने पर a जुड़ जाएगा 2a बराबर ये 60 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 2a बराबर 90 अंश, a बराबर 90/2, 2 से भाग दे देंगे तो a बराबर 45 अंश। b बराबर आ गया आपका 60 माइनस 45। यहाँ किसी में भी रखोगे, अगर b का मान रखोगे, a का मान 45 रखोगे तो b का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये 60 माइनस 45 हो जाएगा, यहाँ से आपका b का मान आ जाएगा 15 अंश। तो 45 अंश a का मान हुआ और b का मान 15 अंश है। ये रहा आपका दूसरा सवाल। मतलब कि पहले में 4 सवाल थे जो बहुविकल्पी थे, और ये उसके बाद दूसरा सवाल है। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लेके चलेंगे तीसरे सवाल पर। किस पर? तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल क्या कहता है?